दोस्तों, साइबर लॉ बाय एडवोकेट डॉक्टर महेंद्र लिवाय इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कुछ बात करेंगे लोनिंग एप्स के बारे में। दोस्तों, लोनिंग एप्स ये एक बहुत बड़ा ट्रैप अभी इस ऑनलाइन माध्यम में हो चुका है और लोनिंग एप्स के द्वारा किए गए, हम जिसे कह सकते हैं फॉलोअप्स या गैर पब्लिसिटी से अब तक काफी लोग सुसाइड भी कर चुके हैं। हाँ, शायद आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य लगेगा कि लोनिंग एप्स के वजह से या इनके फॉलोअप के वजह से क्या सही में कोई सुसाइड कर रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, अभी अभी गूगल ने कम से कम 2000 लोनिंग एप्स प्ले स्टोर से हटाए हुए हैं। रिसेंटली आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी करके ये कहा है या ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि एक व्हाइट लिस्ट बनाया जाए और कुछ लोनिंग एप्स जिन्हें अप्रूव किया जाए, ताकि वही लोनिंग ऐप जिनकी शर्तें प्रॉपर हो, अकॉर्डिंग टू लॉ हो, वही इस स्पेस पे मौजूद रहे। दोस्तों, मैं आपको कुछ यदि स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा तो बेसिकली इन लोनिंग ऐप के वजह से जो आरबीआई के पास कंप्लेंट आई हुई है, ये कुल 2562 कंप्लेंट 2562 कंप्लेंट्स आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग पेमेंट्स या ये जो ऑनलाइन एप्स है इसके बारे में रिसीव की हुई है। और मीटिंग जो हमारी अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अभी अपने रिसेंट मीटिंग में ये तय किया हुआ है कि लोनिंग एप्स पर पाबंदियां लाना चाहिए। दोस्तों, इस पैंडेमिक के दौर में काफी सारे लोगों को फाइनेंशियल कठिनाइयां उठानी पड़ी, झेलनी पड़ी, और उन कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए काफी सारे लोगों ने लोनिंग एप्स जो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल थे, सिर्फ ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो और लोन लो, इस ट्रैप में आके विदाउट थिंकिंग कि क्या उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी है, यदि वो लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, इसकी जानकारी लिए बगैर काफी सारे लोगों ने ये लोनिंग एप्स का जो लोन देने का प्रोसीजर था उसमें अपने आप को कमिट किया, लोन्स लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यकीन नहीं मानोगे, इस तरीके की इसमें एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट थे। अच्छा, दिखने के लिए प्रोसीजर बहुत सरल थी, ना तो कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस देना है, ना कोई बैंक में 4 झटके लगने हैं आपको। दोस्तों, जहां इतने सरलता से आपको ये लोन दिया जा रहा है, वहीं आपके दिमाग में तभी ये चीज ने काम करना चाहिए था कि यदि मुझे इतनी सरलता से कोई बैंक लोन देती है तो बैंक मुझसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के टर्म में या पर एनम के मायने में कैलकुलेट होता है, और इन लोनिंग ऐप का इंटरेस्ट पर मंथ यानी 3%, 4% प्रति माह। आप कैलकुलेट कीजिए सालाना कितना होता है, 36%, 48%, 60% पर एनम। सो इतना एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट लोगों ने तब होश गवाते हुए सिर्फ जोश में काम किया और इस तरीके के लोनिंग ऐप के ट्रैप में लोग फंस गए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और कुछ चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। ये लोनिंग ऐप, आप उनका ऐप जब डाउनलोड करते हैं तभी आपसे ये पूरी परमिशन मांगते हैं कि ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को और अदर डाटा बेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब है आपके मोबाइल में या जो आपने डिवाइस पे
ये लोनिंग ऐप डाउनलोड किया हुआ है, उसमें अवेलेबल या मौजूद पूरी इंफॉर्मेशन को ये लोनिंग एप्स को एक्सेस करने की, टच करने की, पढ़ने की परमिशन आपने दी हुई है। और जब कोई व्यक्ति लोन देने में असमर्थ होता है, तब क्या तरीका अपनाया जाता है? आपके कांटेक्ट लिस्ट में के लोगों को आप ही के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी जाती है कि फलाना फलाना शख्स जिसने हमारा इतना लोन अवेल किया हुआ था, वो लोन दे नहीं रहा है। अब वो लोग नेचुरली आपके हमदर्द होंगे, आपके कांटेक्ट लिस्ट में होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका आपसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, वो लोग तो और आपको परेशान कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी लोनिंग एप्स डाउनलोड करते हैं, तब हमारे एप्स का पूरा कंट्रोल अलोंग विद कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो, मैसेजेस, हम लोग इन लोनिंग ऐप के कंट्रोल में देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतनी ही चेतावनी देना चाहूंगा कि यदि आपको इतनी सरलता से लोन मिलता है, तो आपके बैंक से लोन क्यों नहीं लेते? क्यों इन लोनिंग ऐप से आप लोन ले रहे हो? जब गूगल को ऐप स्टोर से 2000 एप्स बैन करना पड़े, इसका मतलब है कितने लोनिंग एप्स अभी तक इस साइबर स्पेस में मौजूद थे और अभी भी कितने एप्स मौजूद हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आरबीआई जो एक व्हाइट पेपर ला रही है, वो जल्द से जल्द मिटी को सबमिट करेंगी, जिसके ऊपर इन लोनिंग ऐप से जो शिकार हो रहे हैं उनको काफी सारी राहत मिलेंगी। बट फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा कि अभी दिए गए गाइडलाइन के अनुसार कोई भी लोनिंग ऐप यदि आपको हरास करता है, तो आरबीआई ने काफी सारी गाइडलाइन जारी की हुई है कि आपसे इस लोन की रिकवरी किस माध्यम से हो सकती है। इसके पहले भी आरबीआई ने प्राइवेट बैंक्स जिस तरीके से वसूली कर रही थी, उनके अगेंस्ट में भी काफी सारे गाइडलाइंस इशू किए हुए हैं कि वो किन समय में कांटेक्ट कर सकती है, उनकी भाषा कैसे रहना चाहिए, क्या वो आपको धमका सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो यदि आप अभी तक कोई लोनिंग एप्स के शिकार बन चुके हैं, तो अपने आप को संभालिए। सबसे पहले आरबीआई की गाइडलाइंस जानिए। यदि वो लोनिंग एप्स कोई अनफेयर डीलिंग कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करना आपका अधिकार है। ये मत समझिए कि आपने उससे लोन लिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट आप कैसा बोल सकते हैं। आपने लोन एक प्रक्रिया पूर्ण करके लिया हुआ है, तो उस प्रक्रिया के उस दायरे के अंदर ही रह के उस ऐप ने आपसे रिकवरी करना चाहिए। दोस्तों, साइबर लॉ बाय एडवोकेट डॉक्टर महेंद्र लिमय, इस चैनल के जरिए आपको इस तरीके से साइबर स्पेस में होने वाले काफी सारे